श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 31 मई 2026 रविवार के दिन पुरुषोत्तम मास की पावन स्नान दान पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। ये केवल एक सामान्य पूर्णिमा नहीं है, बल्कि ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसका इंतजार श्रद्धालु पूरे वर्ष करते हैं। जब पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा रविवार के दिन आती है, तब इसका आध्यात्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। संतों और विद्वानों ने भी इस दिन को अत्यंत फलदायी बताया है। कहा जाता है कि इस शुभ अवसर पर श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है। इसी कारण इस दिन 7 चावल के दानों से किया जाने वाला उपाय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस उपाय को करता है, उसके जीवन में रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। यदि किसी कारणवश आप पूरे पुरुषोत्तम मास में यह उपाय नहीं कर पाए हैं, तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये दिन आपके लिए एक विशेष अवसर लेकर आया है। इस पावन पूर्णिमा पर श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह उपाय अनेक शुभ फलों का कारण बन सकता है। कई लोगों ने इसे अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव किए हैं। जिन घरों में लंबे समय से अशांति, आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव या किसी अज्ञात कारण से बाधाएं बनी हुई हैं, उनके लिए भी ये दिन अत्यंत लाभकारी माना गया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो फल प्राप्त नहीं हो पाता, वही ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर किए गए सरल उपाय से मिल जाता है। इसलिए इस अवसर को साधारण समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। अब इस उपाय को विस्तार से समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि इसे कौन कर सकता है, किस समय करना चाहिए और इसकी सही विधि क्या है, क्योंकि किसी भी उपाय का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे श्रद्धा और विधि दोनों के साथ किया जाए। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि इस उपाय को करने का अधिकार किन लोगों को है और इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक माना गया है। दोस्तों, इस उपाय की सबसे सुंदर बात यह है कि इसे करने के लिए किसी विशेष योग्यता या बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। घर का प्रत्येक सदस्य अपनी श्रद्धा और आवश्यकता के अनुसार इसे कर सकता है। यदि कोई माता अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह उपाय करना चाहती है तो वह कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति के मन में अपनी कोई विशेष मनोकामना है, कोई ऐसा दुख है जिसे वह लंबे समय से अपने हृदय में लेकर चल रहा है, तो वह स्वयं भी यह उपाय कर सकता है। परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य पूरे घर की मंगल कामना के लिए इसे कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है सच्ची भावना और भगवान के प्रति अटूट विश्वास। अब बात आती है समय की। किसी भी शुभ कार्य में समय का विशेष महत्व माना गया है और इस उपाय के साथ भी यही बात लागू होती है। यदि संभव हो तो इसे प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर करना अधिक उत्तम माना जाता है। सुबह का समय मन और वातावरण दोनों को पवित्र बनाता है, जिससे की गई प्रार्थना और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। फिर भी यदि किसी कारण से सुबह अवसर न मिल पाए तो प्रदोष काल में भी इसे श्रद्धापूर्वक किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि घड़ी में कौन सा समय है, बल्कि यह है कि उस समय आपका मन कितनी श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ है। अब आइए उस पहले विशेष उपाय के बारे में जानते हैं, जिसे नंदी महाराज के माध्यम से भगवान शिव तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का अत्यंत सरल और प्रभावशाली माध्यम माना गया है। यदि आपको लगता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, घर में क्लेश बना रहता है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान लंबे समय से नहीं मिल पा रहा, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके लिए आपको एक स्वच्छ बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी टूटा या खंडित न हो। साथ में थोड़ा सा पीला चंदन और 7 साबुत चावल के दाने लेने हैं। जब आप शिव मंदिर पहुंचे तो श्रद्धापूर्वक नंदी महाराज के समीप बैठ जाएं और अपने मन को शांत कर लें। माना जाता है कि नंदी महाराज भगवान शिव के परम प्रिय गण हैं और भक्तों की प्रार्थना को भोलेनाथ तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए इस क्षण को अत्यंत श्रद्धा के साथ करना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र पर चंदन का तिलक लगाकर 7 चावल के दाने स्थापित करने हैं और अपने मन की बात नंदी महाराज के कान में विनम्रता से कहनी है। जो भी दुख, कष्ट, चिंता या मनोकामना हो, उसे पूरे विश्वास के साथ प्रकट करना है, क्योंकि जब प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकलती है तो उसका प्रभाव भी विशेष होता है। इसके बाद श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के समीप जाएं और उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अर्पण करते समय मन में यही भावना रखें कि आपके सभी दुख, बाधाएं और चिंताएं भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो रही हैं और उनके स्थान पर सुख, शांति और शुभता आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। कई बार मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं से इतना घिर जाता है कि उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि इस उपाय को करने के बाद व्यक्ति के मन को एक अलग प्रकार की शांति और आत्मविश्वास की अनुभूति होती है। अब बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, जिसे जीवन में ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता बढ़ाने वाला उपाय माना गया है। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना किसी स्पष्ट कारण के निराशा, मानसिक तनाव, आलस्य और चिंता से घिरे रहते हैं। कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता अपेक्षित रूप से नहीं मिल पाती।
कई बार व्यक्ति के भीतर उत्साह की कमी होने लगती है और उसका आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इस उपाय के लिए एक तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भर लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। लाल चंदन तेज, ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद किसी बेलपत्र के वृक्ष के पास जाएं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। अपने मन में जो भी परेशानी है, जो भी कमजोरी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे स्मरण करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन से अज्ञान, भय, निराशा और नकारात्मकता दूर हो। फिर श्रद्धा के साथ वह जल बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। यह उपाय जितना सरल दिखाई देता है, उतना ही गहरा आध्यात्मिक संदेश अपने भीतर समेटे हुए है। जब व्यक्ति प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, तब उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मन शांत होता है, विचारों में स्पष्टता आती है और जीवन में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्राप्त होती है। यही कारण है कि इस उपाय को करने के बाद बहुत से लोगों ने अपने भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव किया है। अब आगे एक ऐसे विशेष उपाय के बारे में जानेंगे जिसे स्वास्थ्य, आरोग्य और शारीरिक कष्टों से राहत प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं माना गया है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हर कार्य सरल प्रतीत होता है, लेकिन जब रोग शरीर को घेर लेते हैं तो सुख सुविधाएं भी फीकी लगने लगती हैं। इसलिए शास्त्रों में भगवान शिव को वैद्यनाथ अर्थात समस्त रोगों का हरण करने वाला भी कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी शारीरिक कष्ट, कमजोरी या बीमारी से परेशान है और निरंतर उपचार के बाद भी मनचाहा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस पावन पूर्णिमा तिथि पर श्रद्धा के साथ यह उपाय किया जा सकता है। इसके लिए एक तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भरकर भगवान शिव के मंदिर में जाएं। वहां पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवलिंग का पूजन करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी रोग, पीड़ा और कष्ट है, वे महादेव की कृपा से दूर हों। जल अर्पित करते समय मन को पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। इसके बाद शिवलिंग से प्राप्त पवित्र जल को आदरपूर्वक ग्रहण करें और घर लेकर आएं। जिस व्यक्ति के लिए यह उपाय किया जा रहा है, उसे उस जल का स्पर्श कराते हुए भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि जब श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है तो व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यही सकारात्मकता उसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस प्रदान करती है। इस जल को अत्यंत पवित्र भाव से उपयोग करना चाहिए और प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने स्वास्थ्य की मंगल कामना करनी चाहिए। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास की यह पूर्णिमा केवल व्रत, स्नान और दान का दिन नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति समर्पण का भी विशेष अवसर है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेता है, उसके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दें। पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु का स्मरण करें, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें और मन में यह भाव रखें कि ईश्वर की कृपा से हर कठिनाई का समाधान संभव है। कहते हैं कि जब भक्त की पुकार सच्चे हृदय से निकलती है तो वह सीधे भगवान तक पहुंचती है और फिर समय आने पर उसका शुभ फल भी अवश्य प्राप्त होता है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात को समझना आवश्यक है, क्योंकि कई बार छोटी सी जानकारी भी जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने का कारण बन जाती है।